सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। असल में यही मेरा पहला चैनल है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शंस। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शंस हमारा एनसीईआरटी का ही एक टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेईई एडवांस और मेंस के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो हम पहले ये सीखते हैं कि कोई ग्राफ इंक्रीज, डिक्रीज या फिर कांस्टेंट कब रहता है, मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट कब रहता है। तो स्लोप कांस्टेंट नहीं, मतलब वो ग्राफ का स्लोप जीरो कब होता है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा ग्राफ है हमारे पास, है ना। अब हमको बताना है कि ये ग्राफ इंक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है, डिक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है। देखिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि स्लोप इंक्रीजिंग कब है। स्लोप इंक्रीजिंग है इस जगह पे। सेकंड, इससे थोड़ा टच होता हुआ इसका टेंजेंट बना लीजिए आप। यहाँ पे टेंजेंट होगा, इससे ग्राफ ऐसा मान लीजिए। अब ये स्लोप यहाँ पे इसका dy बाई डी एक्स जो है वो है ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि इसका स्लोप ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि फंक्शन इंक्रीजिंग। और ये इंक्रीजिंग किस इंटरवल में मैं बता देता हूँ आपको। ये फंक्शन इस इंटरवल, मतलब कि यहाँ मैक्सिमा से जितना ही पीछे है ये पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है हमारा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, हमारे पास ऐसा ग्राफ है। अब देखते हैं कि स्लोप कांस्टेंट कब होगा। कांस्टेंट स्लोप के लिए जो हमारे पास ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। अब हमारे पास ग्राफ तो ऐसा ही है, हमारे पास स्लोप कांस्टेंट है, तो हमारे पास कुछ जो हमारी जो लाइन है, हम जिसको वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी, मानते हैं ना आप लोग। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स का जो बनेगा वो इक्वल टू जीरो बनेगा। समझ रहे हो क्यों? dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इसीलिए बनेगा क्योंकि हम हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापते हैं। ये पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं ना। तो यहाँ पे तो ये जीरो ही है, एंगल ही जीरो है, तो dy बाई डी एक्स भी जीरो। और dy बाई डी एक्स होता क्या है, ये सीधे tan ऑफ सम एंगल होता है। वो एंगल जो हमारा जिससे हमारा जो ग्राफ है वो इंक्लाइंड है। ये tan किसी मान लेते हैं थीटा है हमारे पास। वो जो हमारा स्लोप है, जो हमारे पास ग्राफ है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो tan थीटा जो है वो स्लोप होगा हमारा। ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होता है वो हमारे पास स्लोप आ जाता है। तो अब हम देखते हैं ये डिक्रीजिंग कब होता है। डिक्रीजिंग देख लीजिए, ये इसके आगे वाला इंटरवल पूरा ही डिक्रीजिंग है। यहाँ से ये देख लीजिए, इसको एक टेंजेंट मान लीजिए, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके आगे जो हमारा tan थीटा यानी कि dy बाई डी एक्स है, या फिर चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है, वो नेगेटिव है। या फिर यूँ कह लीजिए कि dy बाई डी एक्स स्मॉलर देन जीरो है। और इसकी वजह से जो हमारा ग्राफ है वो अब डिक्रीजिंग हो चुका है। हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग हो चुका है, मतलब कि जो फंक्शन है वो x की इसके आगे वाली वैल्यूज पे हमेशा डिक्रीजिंग वैल्यू देगा y की, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x देख रहे हैं ना। तो अब हम देखते हैं एक हमारा, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेकेंड, ये तो नहीं है वो एग्जांपल, चलिए पहले इसी को ले लेते हैं। फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन f given by f of x is equal to x square minus 4x plus 6, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हमको ये बताना है। ये इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हम नोट डाउन कर लेते हैं अपना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 जो है हमारा f of x है, और हमको बताना है कि ये इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है। सबसे पहले हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसका जो हमारे पास dy बाई डी एक्स आएगा वो आ जाएगा 2x माइनस 4 सिंपली। और हम अब देखेंगे, हम अब इसको दो तरह से लेंगे dy बाई डी एक्स को।
क्योंकि हमारे पास पूछा है कि वो इंटरवल बताने हैं दो की इंक्रीजिंग कब है डिक्रीजिंग कब है। तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा एक बार स्लोप नेगेटिव कब है और एक बार स्लोप पॉजिटिव कब है। मतलब एक बार स्लोप ये इसको हम पॉजिटिव लेंगे एक बार और एक बार हम इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि स्लोप ही है ना। और हमको स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जब पॉजिटिव या नेगेटिव का इंटरवल निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि कौन से इंटरवल में जो हमारे पास ये फंक्शन है ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है या फिर कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो 2x माइनस 4 को हम सबसे पहले ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं और हमारे पास यहाँ से x ग्रेटर देन 2 आ जाता है। और ऐसे ही हम सेकंड वाले केस में पुट करते हैं 2x माइनस 4 स्मॉलर देन 0, नेगेटिव है ना, तो हमारे पास ये आ जाता है। तो ये जो आएगा x बिलोंग्स टू, ये आएगा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आएगा हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्योंकि स्मॉलर देन 2 है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है। तो हमारी जो दो इंटरवल्स आ चुके हैं, इंक्रीजिंग कब होगा, इस वाले इंटरवल में जो है ये इंक्रीजिंग है ग्राफ, इस वाले में इंक्रीजिंग है क्योंकि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, इस वाले में डिक्रीजिंग है क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। हमारे पास अभी दो आंसर्स हैं जो आ चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। हमको ये प्रूव करना है 0 to पाई में ये डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है पाई से 2 पाई में, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि उस गिवन इंटरवल में स्लोप जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, हम एक एक पार्ट आराम से सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। f of x इक्वल टू cos x जो है हमको दिया हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं, बोर हो चुके हैं यार एक कलर से। अब हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। अगर हम f of x को y मान रहे हैं तो dy बाई डी एक्स जो है इसका वो आएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब हमको पता है कि जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। साइन एक्स पॉजिटिव होता है, एक सेकंड हमको यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो दिया क्या है, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। हमको पहले पहला वाला पार्ट लेना है, हमको इसका 3 पार्ट में तोड़ना है। एक और पार्ट बना लेते हैं, एक तो 0 to पाई, एक पाई से 2 पाई, और तीसरा पार्ट तो हमको वो बताना है कि वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में हमको जो बताना है, उसमें दोनों इंटरवल जो है वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम पहला वाला पार्ट लेते हैं। 0 to पाई में ये हमको ये प्रूव करना है कि माइनस साइन एक्स जो है वो 0 to पाई में डिक्रीजिंग है। ओ सॉरी, साइन एक्स नहीं, वो तो ये तो डेरिवेटिव है, हमको कॉस एक्स का बताना है। कॉस एक्स, एक सेकेंड इसको इरेज कर दूंगा, हो जा छोड़ो यार। cos x is decreasing in 0 to पाई, हमको जो है प्रूव करना है। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो है हमारा माइनस साइन एक्स, लिख के बताता हूँ। तो जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो हमारे पास है माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अगर ये y है तो डी वाई बाई डी एक्स है माइनस साइन एक्स। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है वो पॉजिटिव कब होता है, एक तो 0 से पाई बाई 2 में और एक पाई बाई 2 से पाई के बीच में। इन दो इंटरवल्स में हमारा जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव होता है। तो हमको यही तो पूछा है कि 0 से पाई के बीच में हमको इंटरवल बताना है, और
इसका मतलब ये हो गया 0 टू पाई 2 में भी पॉजिटिव है और उसके आगे मतलब पाई बाय 2 से पाई में भी पॉजिटिव है। तो 0 से पाई में मतलब इसका होल एज लेता हूँ, मतलब इसका यूनियन ले लें हम, यूनियन ही तो है 0 टू पाई, इसका 0 टू पाई यूनियन आ जाएगा। और यहाँ पे ये साइन एक्स पॉजिटिव है लेकिन उसके आगे एक और नेगेटिव जो है वो साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा है, तो उसकी वजह से नेगेटिव इंटू समथिंग पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू समथिंग, एक सेकेंड ही गलत ले लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू समथिंग पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो ये हम यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव आ चुका है, जो स्लोप है वो नेगेटिव आ चुका है, तो मतलब कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। और ये प्रूव कर देता है, और ये प्रूव हो चुका है कि cos x hence proved, cos x is decreasing in 0 to pi। ये तो एक तरीका है, इसके बहुत तरीके हैं, आप चाहें तो ग्राफ से भी देख सकते हैं cos x का ग्राफ कैसा होता है। हाँ, तो देखिए cos x का ये जो ग्राफ है, यहाँ पर ये रहा 0, 0 से पाई, पाई यहाँ पे है, यहाँ पर ये डिक्रीज ही तो कर रहा है। आप देख सकते हैं इसको हर जगह, इसका जो हर जगह है स्लोप नेगेटिव है, हर जगह स्लोप नेगेटिव है, तो ये डिक्रीज कर रहा है 0 से पाई में। तो इसको एक तरह से ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। तो और दूसरा पार्ट है इंक्रीजिंग इन पाई टू पाई, पाई टू पाई में इंक्रीज कर रहा है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसको प्रूव करते हैं। इंटरवल है पाई टू पाई, पाई टू 2 पाई, सॉरी पाई टू पाई बोल रहा था मैं, पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई जो हमारा इंटरवल है। और dy बाई डी जो है ये माइनस साइन एक्स है। अब यहाँ पे आप साइन एक्स को पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स की जो भी वैल्यू डाल लो वो नेगेटिव ही देगा, क्योंकि साइन एक्स सिर्फ दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक सेकंड क्वाड्रेंट। और अब ये पाई से 2 पाई जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो साइन एक्स यहाँ पे जो है नेगेटिव देगा। और साइन एक्स अगर यहाँ पे नेगेटिव देगा और आगे एक और नेगेटिव साइन है, मतलब कि एक बार देख लो, साइन एक्स यहाँ पे नेगेटिव देगा इस सिचुएशन के हिसाब से। अगर साइन एक्स कुछ भी नेगेटिव वैल्यू देगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब कि हमको ये प्रूव करना था कि इंक्रीज करेगा। और इसको ग्राफ के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ये पाई बाय 2, ये 0, ये पाई, और अब इसके आगे जो आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 पाई। यहाँ पे देख लो आप कहीं पे भी स्लोप पॉजिटिव है इसका, इस वाले इंटरवल में, इस गिवन इंटरवल में, और इस गिवन इंटरवल में, इस गिवन इंटरवल में जो हमारा ये पॉजिटिव देगा हमेशा, क्योंकि स्लोप ही पॉजिटिव है। तो cos x इंक्रीजिंग है पाई से 2 पाई में। थर्ड और लास्ट पार्ट कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब इसका पूरा ही अगर आप ग्राफ देख लो यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से तो ये अगर आप इसका पूरा ही मतलब ये वाला ग्राफ देखो, जो थर्ड वाला पार्ट है, मैं इसी ग्राफ से समझा देता हूँ आपको। ये वाला यहाँ से लेके जो यहाँ तक का पार्ट है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक 0 से लेके पाई तक तो ये डिक्रीज कर रहा है, और पाई से लेके 2 पाई तक ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये अपने आप ही प्रूव हो गया कि ये कहीं कहीं तो इंक्रीज कहीं कहीं डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो थर्ड वाला फर्स्ट और सेकंड पार्ट से खुद ही प्रूव हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग, एक सेकंड, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।
यहाँ पे जो है हमारे पास हमने कितने क्वेश्चंस किए, देखिए हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस किए जो बहुत ही ज़्यादा हैं, अच्छे क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी के थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेते हो केवल और मतलब समझने के लिए, फिर आप कोई सी बुक के क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यार बेसिक जब तक हमारा स्ट्रांग नहीं हो सकता ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो एनसीईआरटी हमारा बेसिक स्ट्रांग करने के लिए तो है, और ये बेसिक क्वेश्चन ही है, बहुत ही उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा और आप फिर कोई सी भी, चाहे आप सिंगेज उठा लो, चाहे आप अरिहंत उठा लो, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कर पाओगे, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड्स के लिए भी, और आपकी कोई आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हो उसके लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like my video and subscribe my channel. Thank you.